यह किताब रॉबर्ट कियोस्की की असली जिंदगी पर आधारित है, जिसमें उनके दो पिता हैं, एक उनके असली पिता पुअर डैड और दूसरे उनके दोस्त के पिता रिच डैड। पुअर डैड पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी वाले और सुरक्षित जिंदगी में विश्वास रखने वाले हैं, जबकि रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बहुत अमीर हैं और पैसे के असली नियम समझते हैं। पूरी किताब में लेखक दोनों की सोच का फर्क समझाते हैं और बताते हैं कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और गरीब मिडिल क्लास लोग कहाँ गलती करते हैं। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और सुरक्षित जिंदगी जियो। उनका मानना था कि रिस्क नहीं लेना चाहिए और पैसे के लिए काम करना ही सही रास्ता है। दूसरी तरफ रिच डैड कहते थे कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए नहीं। यही इस किताब का सबसे बड़ा लेसन है। लेखक बचपन से ही पैसों को समझना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रिच डैड से सीखना शुरू किया। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि स्कूल हमें सिर्फ नौकरी करने के लिए तैयार करता है, लेकिन पैसे कमाने और उसे बढ़ाने की असली शिक्षा नहीं देता। इसलिए अगर कोई इंसान सिर्फ पढ़ाई और नौकरी पर निर्भर रहेगा, तो वह कभी अमीर नहीं बन पाएगा। रिच डैड ने सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाया, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डालती हैं, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, रेंट देने वाली प्रॉपर्टी। लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती हैं, जैसे बड़ा घर ईएमआई पर, महंगी गाड़ी, अननेसेसरी खर्चे। मिडिल क्लास लोग अक्सर लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते हैं, जैसे अपना घर खरीदना। उन्हें लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर वो पैसा नहीं कमा रहा बल्कि खर्च करा रहा है, तो वो लायबिलिटी है। रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग सबसे पहले एसेट्स बनाते हैं। वे अपनी इनकम से एसेट्स खरीदते हैं और फिर उन एसेट्स से आने वाले पैसों से अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाते हैं। जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग पहले खर्च बढ़ाते हैं, महंगी चीजें खरीदते हैं और फिर कर्ज में फंस जाते हैं। किताब का दूसरा बड़ा लेसन है फाइनेंशियल एजुकेशन। रिच डैड का कहना है कि अगर आपको पैसे की समझ नहीं है, तो चाहे आप कितना भी कमा लो, पैसा टिकेगा नहीं। इसलिए अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट और पैसे के रूल्स समझना जरूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है फियर और ग्रीड, डर और लालच। बहुत लोग पैसे इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है फेल होने का, लॉस होने का या रिस्क लेने का। और जब पैसा आता है, तो लालच में वो गलत डिसीजंस लेते हैं। रिच डैड सिखाते हैं कि इन इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है। लेखक बताते हैं कि जॉब सिक्योरिटी एक इल्यूजन है। आज की दुनिया में सिर्फ नौकरी पर डिपेंड रहना रिस्की है। अमीर लोग मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, साइड इनकम आदि। रिच डैड ने यह भी सिखाया कि टैक्सेस और कंपनीज का सही यूज कैसे करना चाहिए। अमीर लोग सिस्टम को समझकर लीगल तरीके से टैक्स बचाते हैं, जबकि गरीब लोग पूरा टैक्स देते हैं क्योंकि उन्हें रूल्स नहीं पता होते। एक और पावरफुल लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब है कि अपनी जॉब के साथ साथ अपने एसेट्स पर भी ध्यान दो। नौकरी आपको पैसा देती है, लेकिन एसेट्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं। लेखक कहते हैं कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए। रिच डैड के अनुसार हारना सीखने का हिस्सा है। जो लोग रिस्क नहीं लेते, वो कभी आगे नहीं बढ़ते। नेटवर्किंग और स्मार्ट लोगों के साथ रहना भी बहुत जरूरी बताया गया है। अमीर लोग ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें ग्रो करने में मदद करते हैं। अंत में किताब यही सिखाती है कि अमीर बनने के लिए माइंडसेट बदलना जरूरी है। गरीब माइंडसेट, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर माइंडसेट, मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ। कुल मिलाकर यह किताब हमें सिखाती है कि
पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम कराओ। एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज कम करो। फाइनेंशियल एजुकेशन लो, रिस्क से मत डरो, सीखते रहो। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। अगर कोई इंसान इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो वो धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकता है।